शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024। आज विशेष रूप से कौन सा पर्व है? महानवमी के बाद क्या आता है? दशहरा। दुर्गा के 9 दिनों हमने तपस्या की और रावण हमें शिक्षा दे रहा है कि हमने अपने इन दुर्गुणों को हर लिया, है ना। तभी कहते हैं ना कि राम ने रावण पर विजय पाई। अच्छाई से ही बुराई को जीता जाता है। तो इस दशहरे की पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज बाबा ने विशेष रूप से इस मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये दुनिया एक विषय सागर है और बाप आए हैं इस विषय सागर से निकालकर हमें क्षीर सागर में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ये जो ड्रामा है अनादि बना बनाया है। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में चक्र के राज को भी समझाया है। इन्हीं सब बातों को सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप खिवैया बन आया है। बाप खिवैया बनाया है तुम सब की नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते? कैसे? तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कैसे? नॉलेजफुल बने हो ना? कैसे? सोचो उत्तर। ज्ञान मिलने से, समझ मिलने से। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। मैंने पहले भी पास हुआ, फिर से पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे ज्ञान का, सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में? बाबा कहते आज और कल। किन दो शब्दों में? आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं। कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचे ते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो कि हम सम्मुख बैठे हैं। मधुबन पहुँचते हैं तो वहाँ कि हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप ही सम्मुख बैठा है। क्या कहा? पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम
अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें किसमें? ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। ये बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने से और यहाँ सम्मुख बैठने में बाबा कहते दिन रात का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ। अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। यह भी समझते हो कि तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खेवैया भी है। आज कौन है बाप? खेवैया। वह लोग बल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं कि नैया किसको कहा जाता है। वह शरीर को ले जाएगा क्या? पूछ रही हैं कि वह शरीर को ले जाएगा क्या? नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में, ये दुनिया क्या है? वैशाल्य है। वैशाल्य में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है। वह राजधानी फिर ज़रूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अपने घर को याद करो। वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति धाम का सागर। पॉइंट नोट कर लो। बाबा ने पूरा क्लियर किया है कि ये दुनिया क्या है? विष का सागर है और क्षीर, वह दुनिया क्या है? सत्य की दुनिया क्या है? क्षीर का सागर है और मूल वतन क्या है? शांति का सागर है। तीनों धाम हैं और यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन? कहने वाला कौन? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठ बन पड़ते हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए यह याद की यात्रा की भट्टी है। कल भी बाबा ने कहा था तुम हो कौन? रूहानी यात्री। तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा कहते कि अब ये झूठ कैसे निकले? कैसे निकलेगा ये झूठ? यह है याद की यात्रा की भट्टी। इसीलिए भट्टी का आयोजन। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं यह समझानी जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पार्ट है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे
पावन बनो। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है शांति धाम, कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बापू समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। अभी सबको जाना है और फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह है तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, मैंने पुकारते हैं हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं कि बाप परम धाम में रहते हैं। नहीं, बच्चों को भी याद है कि बाप कहाँ रहते हैं? परम धाम में। देखो जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो दृष्टि कहाँ जाती है? ऊपर में जाती है। तो कहते हैं हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है, तब तो पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। आत्मा को याद तो है लेकिन जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तो बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। सब किसको याद करते हैं? घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि राजधानी में बुलाओ, क्योंकि तो समझ नहीं है ना, नॉलेज नहीं थी। राजधानी के लिए बाबा कहते कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते ही नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना कि सतयुग में बाप को आना भी अलाउ नहीं है, कायदा नहीं है। वह रहते ही हैं शांति धाम में, सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सत्य को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो? यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है हम आत्माओं का घर। मूल वतन क्या है? हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पार्ट भी तुम यहाँ बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं। यह साक्षात्कार की बात है। कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। हम क्या थे और आज क्या है और फिर क्या बने है ना। तो बाबा कहते ये अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अथाह सुख था। कितना सुख था? अथाह, जिसकी था भी नहीं पा सकते हैं। तो कोई बुलाते ही नहीं। सतयुग में तो बाबा कहते इतना सुख था, फिर कोई बुलाते ही नहीं। बुलाया भगवान को? बाप को बुलाया? नहीं बुलाया। यहाँ तुम शरीर में तो तब हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ। कौन है बाप? अभी बाबा कौन थे? खिवैया। और अब है जानी है जाननहार। क्या जानते हैं? क्या आपके मनों की बातों को जानते हैं? आपको बैठकर रीड करते हैं? क्या जानते हैं बाप? बाप को जानी जाननहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाप कौन है? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा कहते कि मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊं कैसे?
विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश्य नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं। माने ऐसे ही घूमते रहते हैं, जानते नहीं हैं। तो सब छोरे और छोरियां हो गए, आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं ना, छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं, इसीलिए आपस में लड़ते हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां, लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां। ये हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोनी है क्या तुम्हारा? पूछ रहे हैं बाबा कि तुम्हारा हाल कैसा हुआ? कोई तुम्हारा धनी धोनी नहीं है। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं। ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, है ना। क्या कहते हैं कि ये शरीर अब जो है डामाडोल है ना, तो कहते हैं कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, शरीर को नैया भी कहते हैं, इसको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र चाहिए, है ना, हमें तो ऐसे वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो क्या? बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? कौन कौन बनना चाहता है? अरे हाथ तो खड़ा करो। हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर मैं नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेगा, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें बाप अभी कहते हैं कि तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। जब बाप सम्मुख समझाते हैं तो बाबा कहते तुमको नशा चढ़ता है कि हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहाँ तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धि हो कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। माने ब्रह्मा के मुख की भी इन्होंने गौमुख कहकर उसकी कितनी महिमा की है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं कि ये गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं। बाबा कहते इसमें फ़ायदा क्या है, और ये टाइम वेस्ट होता है। माने उस गौमुख से कुछ प्राप्ति कोई होती है। बाबा कहते हैं यहाँ सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फ़ायदा तो इनमें कुछ नहीं है। फ़ायदा होता ही है पढ़ाई से। लोग जाते हैं ना माउंट आबू तो घूमने की, सूर्यास्त देख के आए, वो देख कर आए हैं। तो बाबा कहते हैं इनसे फ़ायदा क्या है, टाइम वेस्ट है। पर फ़ायदा किससे होता है? फ़ायदा होता तो पढ़ाई से ही है। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें कहीं हठयोग का वर्णन ही नहीं है ना। उसमें तो राज
योग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाप तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का हमें मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की बात ये नहीं है। 9 दिन से दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो देख रहे हैं उनको कितने अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। तो क्या वास्तव में देवियों के पास अस्त्र शस्त्र थे? नहीं थे ना। तो बाबा उसी को क्लियर कर रही हैं कि इसमें हथियारों आदि की कोई बात नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजा वाली थोड़े ही होंगी ऐसी। ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। माने ये भक्ति मार्ग फिर भी आएगा और इसको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा, ये नाटक बड़ा अच्छा है जो बाप भी आकर समझाते हैं। अनादि है, अविनाशी है। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है और ज्ञान कैसे चलता है। ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते हैं कि ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वो कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है। 22 को लाखों वर्ष का तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। माने 22 को लाखों वर्ष का हो तो वो कोई की बुद्धि में याद रहेगा। हाँ? तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पार्ट बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहाँ जाना है, अपने को हल्का कर दो। क्या कहा बाबा ने? अब वहाँ जाना है, माने अपने घर वापस जाना है, तो अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया। इसने किसने? ब्रह्मा ने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राज्य, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। कौन हो? राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए।
बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो कि ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ ज़रूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? बाबा कहते तुम सत्युग में ना बुलाते हो ना याद करते हो, मुझे याद ही करते हैं दुख में। तो कहते वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामानुसार पार्ट बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामानुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति अब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब यह जाड़ पुराना जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लो। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वपरिवर्तन, चाहे विश्व की वृत्ति का परिवर्तन, चाहे वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। क्या कहा बाबा ने? आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वपरिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। ओम शांति।